अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मसारा किचन में मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड रोल्स। और चिकन ब्रेड रोल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन जो लिया है वो मैंने लिया है हाफ केजी, आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिए है। ठीक है, इसमें जाएंगे 3 अंडे, 1 फुल टी स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 2 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 फुल टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी जो है गरम मसाले की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस तरीके से ये रेडी करती हूँ मैं। 1 टीस्पून सफेद जीरा पिसा हुआ, 2 टीस्पून दही, हस्बे जरूरत फूड कलर, ऑरेंज कलर का मैं यहाँ पे ले रही हूँ, हस्बे जरूरत नमक, मायोनीज 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं सोया सॉस एंड हॉट सॉस, रेड सॉस, जो भी इसको आप बोल दें। ठीक है, ये देख लें, ये है, ये मैं ऐड करूंगी। चिली सॉस, हॉट सॉस के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रिम्स रखी हुई है और यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस रखे हुए हैं जिसके साइड्स को मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे किस तरीके से रेडी करना है। अभी सबसे पहले हम करेंगे चिकन रेडी। किस तरीके से चिकन रेडी करना है, तो चिकन में जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफेद जीरे का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, दही, हस्बे जरूरत फूड कलर। ये मैं थोड़ा सा बस ऐड कर रही हूँ कि कलर अच्छा सा चिकन का आ जाए। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी कि चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर देना है। चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, इसको रेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके जो चिकन है ये बिल्कुल स्लाइस, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे इसके टुकड़े किए हुए हैं। तो इसको आपने बस अर्जेंट बनाना है और इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं होगा। इसको जस्ट में जो चिकन अपना पानी छोड़ेगी, अपना पानी जो रिलीज करेगी, बस उसी में ही ये कुक होगी चिकन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से इसको कुक करना है। मैंने चिकन को पैन में डाल दिया है और इसमें मैंने कोई भी ऑयल नहीं डाला है और अभी मैंने इसको बिल्कुल स्लो हीट पे रखा है ताकि चिकन जो है वो अपना पानी रिलीज करे, जिसमें ये चिकन जो है वो कुक होगी। ठीक है, तो अभी जब तक पानी नहीं इसमें आता है तो मैं इसको स्लो हीट में ही रहने दूंगी और मैं इसे बिल्कुल कवर नहीं करूंगी। इसको बस खड़े खड़े ही बनाना है, झटपट से ये चिकन रेडी करनी है आपने। तो फिर जब पानी रिलीज होता है तो मैं दिखाती हूँ। साइडों से देखिए पानी रिलीज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को जो है वो मीडियम कर दिया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम में कुक करूंगी ताकि स्पाइसेस की जो एक स्मेल है, गार्लिक जिंजर पेस्ट की, वो सब निकल जाए और चिकन जो है वो टेंडर भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चिकन कुक हो चुकी है, देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से जो है वो खुश्क हो चुका है। चिकन भी देखें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुकी है। सही है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। चिकन जो है बिल्कुल टेंडर हो गई है। देखिए चिकन बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए चिकन को। ठीक है, देखिए हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को जो है बिल्कुल ऑफ कर दूंगी और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी यहाँ पे मैं सॉस रेडी करूंगी जो कि मुझे ब्रेड रोल की बेस पे लगानी है। तो सॉस रेडी करने के लिए यहाँ पे केचप में लूंगी। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून मायोनीज, हस्बे जरूरत जाएगा इसमें नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी सोया सॉस, थोड़ा सा ऐड करूंगी इसमें हॉट सॉस, रेड चिली सॉस। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें ऐड करते हैं मायोनीज। अब इसमें जाएगी काली मिर्चों का पाउडर, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, हस्बे जरूरत मैं इसमें नमक डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस, हाफ टी स्पून, या हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम ही ऐड करूंगी। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये चिली सॉस, हॉट सॉस के नाम से मार्केट में होता है। ठीक है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। तो ये भी मैं हाफ टी स्पून थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि ये बहुत तेज होता है, इसमें स्पाइस थोड़े होते हैं। ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी स्पाइसेस हैं चीज़ों में
ऐड किए हुए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, मेक श्योर कर लें कि सही से मिक्स हो जाए। अब मैंने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, किस तरीके से ब्रेड रोल्स रेडी होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी ब्रेड। इसको मैं बता चुकी हूँ, मैंने साइड्स जो है इसकी रिमूव कर दी थी, ठीक है। इसको सेंटर पे रखा मैंने। अभी देखिए ये हाफ टेबल स्पून, बस थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपके रोल्स जो है वो क्रैक हो जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैंने वहाँ पे वाटर ऐड किया है इसमें। अब मैंने इसको यहाँ पे रोलर से थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से लाइट हैंड से, सॉरी, इसको लाइट हैंड से इसको बेलना है। अभी देखिए मैंने इसको बिल्कुल लाइट हैंड से किया है, सही। अब यहाँ पे जो मैंने सॉस रखा था उसको इसमें लगा के इसके बेस में मैंने स्प्रेड कर देना है। जितना सॉस आपको पसंद है आप उतना लगाएं। अगर आपकी ब्रेड जो है वो हार्ड है तो उसमें थोड़ा और पानी डाल के आप इसको रफ करें, क्योंकि विंटर्स में हर चीज़ ड्राई हो रही होती है, सही है। इसको देखिए मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी यहाँ पे चिकन फिलिंग, जो कि मैंने रेडी करके रखी हुई है। इसमें डालनी है कि हमारे रोल जो है क्रैक ना हो और खाने में भी टेस्टी लगे। कितनी फिलिंग ये आपने करनी है, सही है। अब इसको मैं लाइट हैंड से फोल्ड करूंगी, ऐसे से देखिए ये अच्छे से जो रोल है ये फोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इन सबको साइडों पे रखती जाऊंगी। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स रखे हैं और यहाँ पे एग लिए हैं। एग में मैं डालूंगी हस्बे ज़रूरत फूड कलर, थोड़ा सा बस ऐड कर देना है, ताकि जो इसकी हम कवर करेंगे ब्रेड को तो वो बहुत ही खूबसूरत सा लुक देगा, डिलीशियस सा, उसका कलर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपने एग को बीट करने से पहले इसमें ये ऐड कर देना है। मैं एग को अच्छे से बीट कर लूँगी। सारे यहाँ पे रोल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मैं रोल्स बना चुकी हूँ। अब मैं रोल को पहले यहाँ पे जो मैंने एग बीट करके रखा है इसमें फोल्ड करूँगी। देखिए इसको अच्छे से आपने हर तरफ से इसको बेट लेना है। अब इसको मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स से इसमें फोल्ड करूंगी। ये देखिए इसमें कोटिंग आपने बहुत अच्छे से इसको करनी है। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे करके अब मैं इसको यहाँ पे रखती जाऊंगी। इसी तरीके से मैं सारे रेडी करूंगी। मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सही है। इतना ऑयल में बस इसे फ्राई करना है, फिर मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल्स तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।